आज हम सीखेंगे गूगल का क्रेडेंशियल आईडी, जो सीक्रेट आईडी और सीक्रेट क्रेडेंशियल आईडी है, उसको हम N10 में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले टूल्स पे प्लस क्लिक करके यहाँ जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। सबसे पहले ड्राइव को सेटअप करेंगे, उसके बाद बाकी का सीट और जीमेल उसका बाद में करेंगे। सबसे पहले गूगल ड्राइव सर्च करेंगे और ऊपर दिख रहा है सेलेक्ट क्रेडेंशियल, उसके बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। उसको नीचे आएंगे और नीचे एक सेकेंड, हाँ, नीचे ये दिख रहा है ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। तो ये दोनों चीज़ हमको फिल करना पड़ेगा जो गूगल से बनेगा, तो उसके बाद हमको ये कंटिन्यू कर पाएंगे। आप गूगल पे क्रोम पे सर्च कर लीजिएगा गूगल क्लाउड कंसोल। गूगल क्लाउड कंसोल सर्च करिए, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक सेकेंड। ईमेल आईडी आपका ऊपर में सेलेक्ट था, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। उसे आप स्विच करना चाहे तो फिर उस पर आगे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम और लीगल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, जो आपका हो, जैसा डिटेल्स हो वो आप इस पर फिल कर दीजिएगा। याद रखिएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो एक इंडिविजुअल का ऑप्शन जो भी है, जो आप पर्सनल कामों के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी के लिए यूज़ करेंगे तो आप इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। जैसे मैं अपने पर्सनल कामों के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इंडिविजुअली चूज़ करूँगा इसको, इंडिविजुअल। एक सेकेंड, नाम लिख देता ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे नाम रहेगा तो आप ऐसे लीजिए। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्रीथिया लॉजिस्टिक्स, तो आप इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन नाम और नीचे लीगल नेम जो रहेगा, सो जो आपका नाम, ये लीगल नेम नहीं रहता, लीगल नेम दूसरा है मेरा, संदीप बी करके। तो ऐसे करके फिल करिए। मेरा इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और सिर्फ लीगल नेम रह जाएगा। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर नीचे आएंगे ऐड एनी एक सेकेंड, और ये हाँ, ऐड ए पेमेंट मेथड रिक्वायर है। इसमें पे बाय UPI QR कोड सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें मतलब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि पैसा आपका नहीं कटेगा। वी यूज़ पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी विच प्रिवेंट एब्यूज आवर सर्विस स्पैम। मतलब उसको लग रहा है कि फेक या बॉट कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वो पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक या दो रुपया कटता है बस, ऐसे करके उसका वेरिफिकेशन होता है। तो आप इस पर क्लिक करके और फिर नीचे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा देर रुकेंगे, ये QR कोड आ जाएगा। इस पर आप फ़ोनपे से पेमेंट कर दीजिएगा स्कैन करके। आपको फ़ोनपे में भी दिखेगा 15,000 रुपये के आसपास, लेकिन अप टू रहता है, वो पैसा कटेगा नहीं, सिर्फ 2 रुपया ही कटेगा। बाद में फिर इसको फ़ोनपे से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्या है, क्रिएट AI सोल्यूशन, जो आपको जैसा लगे, जैसे हिसाब से। ऐसा कुछ है नहीं, उतना नेसेसरी है नहीं ये। इसको ऑर्गेनाइज एक्सेस मॉडल्स, ओके, डन कर दीजिएगा। डन, हाँ। देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। वो देख रहे हो ऊपर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है और उसका नेम भी वैसे ही आ जाता है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि देख रहे नीचे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। आप उसको डिलीट करके भी नया ऐसा क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है फर्स्ट टाइम जब अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। नाम चेंज करने के लिए, हाँ, नीचे, हाँ, माय प्रोजेक्ट नेम में जैसे मैं चूज करने वाला हूँ SBPT AI ईमेल AI एजेंट, मैं ये नाम। उसके बाद फिर आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। इसको लीव करिए, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये आई एम एडमिन के सेक्शन में था ये वाला नाम चेंज करने का ऑप्शन। उसके बाद नीचे आएंगे API एंड सर्विस और ओ ऑथेंट कंसेंट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा देर पे इस पर लोडिंग होता रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, मतलब स्लो रहता है थोड़ा इसका, ऐसे करके थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हो गया।
यहाँ पे कुछ भी मतलब क्रिएट नहीं हुआ है, तो गेट स्टार्टस पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड, उसके बाद वो जो क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी था वो क्रिएट होगा यहीं से। या अगर क्रिएट रहता तो यहाँ दिखता कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ भी क्रिएट नहीं है। गेट स्टार्टस पे क्लिक करके उसके बाद ऐप नेम पूछ रहा है। ऐप नेम वही आप जैसे मान लीजिए कि आप इसका जो प्रोजेक्ट का नेम चूज करे थे, जैसे मैं SBPT ईमेल एजेंट था तो मैं यही नाम दे देता हूँ। उसके बाद सपोर्ट ईमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका जो रहेगा, जिससे आप ये गूगल का कंसोल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ऑडियंस एक्सटर्नल रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फो, यही वाला ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कॉपी पेस्ट करके। तो कोई जो दूसरा होगा तो अल्टरनेटिव डाल दीजिएगा। यही डाल देता हूँ इस पर, एक सेकेंड, कट पेस्ट, हाँ ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर आई एग्री, क्रिएट, वेट करेंगे थोड़ा सा। वो क्रिएट हो गया मेरा एक। और इसमें वो दिख रहे हैं नीचे, आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे, क्रिएट ऑथेंटिकेशन क्लाइंट, यहाँ ये इसको क्रिएट, यहीं पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे आप, क्योंकि वहाँ तो वही दो मांग रहा था, क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी करके। तो यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, आप इसमें वेब एप्लीकेशन और नेम, वही नेम जो आप डाल दीजिएगा, SBPT ईमेल या एजेंट में डाल रहा हो जो आप चूज कर रहे थे वही डाल दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही नाम रहना चाहिए, पर आप दे सकते हैं, यही दे दीजिए, क्योंकि आपके भी रिमेंबर में रहेगा कि इसके लिए ही मैं एक क्रिएट किया हूँ, SBPT ईमेल AI एजेंट, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज जावास्क्रिप्ट, इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे ऑथराइज रीडायरेक्ट URL है, यहाँ एक आपको URL ऐड करना पड़ेगा जो N8N में वहाँ पे मिलेगा, जो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट के ऊपर एक URL था, आप देखे होंगे वहाँ पे। मैं चलिए उसको मैं ले चलता हूँ, यहीं पे उसको डालना है। एक सेकंड, ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, ओ रीडायरेक्ट URL, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा बस। उसके बाद फिर क्रिएट। इट मे बी टेक 5 मिनट्स या फ्यू आवर्स, मतलब ये 5 मिनट तक थोड़ा समय लगता है। वैसे तुरंत हो गया मेरा इस केस में। ये देखिए आपको मिल गई क्लाइंट आईडी, यही क्लाइंट आईडी है जो वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से कॉपी नहीं करिएगा तो फिर भी आपको दिख जाएगा बाद में। आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा सारा कुछ, दोनों चीज़, उसका क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। हाँ, अब आपको दिख गया है, तभी कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है SBPT ईमेल एजेंट, मतलब एक क्रिएट हुआ है तो उस पर ही क्लिक करेंगे। SBPT ईमेल एजेंट दिख रहा था, उस पर क्लिक करेंगे। अब आपको दोनों चीज़ दिख जाएगा, ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में, देखिए ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, यही दो को कॉपी करके पेस्ट करना है वहाँ पे N8N में। यहाँ पे क्लाइंट आईडी में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट में यहाँ से ये क्लाइंट सीक्रेट है, इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सॉरी एक सेकेंड, ये नीचे क्लाइंट सीक्रेट, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। फिर नीचे दिख रहा है ना साइन इन विथ गूगल, इस पर आपको क्लिक कर देना, एक बार करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डालने के बाद इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। वही ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए जो जहाँ से बनाए हुए थे, वही वाला जो कंसोल में दिए थे, वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करके। और ये एक नया प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेस ब्लॉक डिजिटल। अच्छा मैंने वो जो वेब के लिए मतलब एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ जो दिख रहा था क्रिएट वेब ऐप, वो तो बनाए तो है लेकिन पब्लिश नहीं किए, उसको पब्लिश करना रह गया। एक सेकेंड, उससे पहले मैं गूगल ड्राइव का API ऑन कर देता हूँ। एक सेकेंड, आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करके सर्च कर दीजिएगा वहीं पर गूगल ड्राइव API, वेट करेंगे। यहाँ इनेबल दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख रहे हैं स्टेटस इनेबल शो कर रहा है, मतलब ये हमारा गूगल API इनेबल हो गया। अब हमको इसका ये एप्लीकेशन पब्लिश करना था जो क्रिएट किए थे वेब ऐप करके। उसके लिए नीचे API सर्विस और ओ ऑथेंटिक कंस्टेंट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे यहाँ तो ये दिखेगा। अच्छा, नीचे एक क्लाइंट के ऊपर राइट साइड में लेफ्ट साइड के ऑडियंस करके दिख रहा है, ऑडियंस, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये ऑडियंस पे, हाँ इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा पब्लिश ऐप का, ये पब्लिश ऐप। आप जिसको इसको पब्लिश कर दीजिएगा, वो जो कुछ भी वेबसाइट टाइप किए तो उसमें
वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, कन्फर्म। थोड़ा देर वेट करेंगे, थोड़ा सा देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। आप वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर से इसी पर क्लिक कीजिएगा, साइन इन विथ गूगल पा करके। वो ब्लॉग दिख रहा था, अब वो नहीं दिखेगा। ईमेल आईडी वही सेलेक्ट कीजिएगा जो कंसोल में दिए थे, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब नहीं शो कर रहा है। नीचे दिख रहा है एक एडवांस का बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे गो टू अनसेव का था, उस पर क्लिक करके फिर आप सेलेक्ट ऑल कीजिएगा, फिर स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। वो उसको रेड फ्लैग इसलिए घोषित कर रहा था क्योंकि डेवलपर का एक फीचर है ये, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया मेरा वो गूगल ड्राइव, सब कुछ हो गया। अब है गूगल शीट और जीमेल, तो अब दोनों इजी हो जाएगा वो, क्योंकि वही क्लाइंट आईडी या वही क्लाइंट सीक्रेट से वो दोनों लिंक हो जाता है सेम। ये मेरा एक ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है, ये दूसरा क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। उसके बाद इसके नीचे ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, वही क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो गूगल ड्राइव में दिए थे सेम, वही इसमें भी डालना है। चलिए मैं उसको एक बार वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या तो सर्च कर लीजिएगा वहाँ पे, जो सर्च का बटन दिख रहा था यहाँ पे जीमेल एक बार सर्च कर लीजिएगा पहले, क्योंकि जीमेल का भी एपीआई इनेबल करना पड़ता तब जाके वो काम करता है। ये जीमेल एपीआई, इसमें से एक बार सर्च करके उसके बाद ये इनेबल का बटन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। थोड़ा देर वेट करेंगे, इसमें थोड़ा समय लगता है। स्टेटस आप देख सकते हैं कि ये इनेबल हो गया हुआ, जीमेल का काम हो गया, मतलब जीमेल एक्टिवेट हो चुका है। फिर से यहीं से अपना वो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो था उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लाइंट आईडी को कॉपी करके पेस्ट, और क्लाइंट सीक्रेट को वहाँ से कॉपी, एक सेकेंड, कौन सा नीचे, हाँ ये कॉपी, इसके बाद यहाँ जाके इसको पेस्ट, फिर साइन इन विथ गूगल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सेव पे क्लिक करके फिर साइन इन विथ गूगल पे करना पड़ेगा। तो इस पर ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए जीमेल आईडी से एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी है वो सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे एडवांस पे क्लिक करके नीचे गो टू अनसेफ है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट ऑल करके रीड जो है आप सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। गॉट इट, ये मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया जीमेल। बस इतना ही इजी है, बस एक बार से ड्राइव को ही एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगता है। बस ये मेरा जीमेल भी हो गया। इसमें ऊपर में सेव कर लीजिएगा, सेव का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये टू कुछ खाली है इसमें, जैसे टू सब्जेक्ट, उसका तो अभी कोई है नहीं, वो तो जब आप यूज़ करेंगे तब देंगे, इसलिए वो रेड कलर का दिख रहा है, पर उसका आप इग्नोर कीजिएगा। लाल दिख रहा है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर का डिटेल्स है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है, गूगल शीट, गूगल शीट, हाँ ये गूगल शीट तो इसको क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी एक पुराना अकाउंट से फिर आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करके फिर इसमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, वही क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो यहाँ से अभी जीमेल में दिए थे, जीमेल में वही ड्राइव में सब में वही दिए थे, तो क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर क्लाइंट आईडी को फिर यहाँ से कॉपी करके और हाँ यहाँ पे पेस्ट करके फिर वही साइन इन विथ गूगल क्लिक कर देंगे। बस फिर से वही सेम प्रोसेस, जो वेरिफिकेशन के लिए जीमेल आईडी सेलेक्ट करके फिर नीचे, एक सेकेंड थोड़ा वेट कर लेते हैं, हाँ वही ईमेल आईडी उस पर क्लिक करके एडवांस पे क्लिक करके फिर गो विथ अनसेफ जो है उस पर क्लिक कर, फिर सेलेक्ट ऑल, व्यू मैनेज डेटा एवरीथिंग, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। गॉट इट, ये भी मेरा हो गया, गूगल शीट भी कनेक्ट है। इसी तरीके से गूगल का डीओसी जो इसका इकोसिस्टम का इसमें अवेलेबल है एनी टाइम, उसको आप इसी तरीके से इजीली कर सकते हैं।